हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई थिंक सर ने पास्ट वीडियो प्रॉपर अच्छे से देख लिया होगा क्वेश्चन नंबर 33 तक। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 34। नाउ इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में खास बात ये है कि ये सीरीज क्या कह रही है, प्रूव द फॉलोइंग, कि हमको क्वेश्चन को प्रूव करना है। ठीक है, एग्जाम में प्रूव हो ऐसे आएगा नहीं, आंसर लिखा हुआ नहीं आएगा, हमको तो क्वेश्चन करना ही है एज इट इज जैसा क्वेश्चन है। नाउ लेट्स स्टार्ट। क्या कह रहा है यहाँ पे 1 से लेके 3 1/x² और इनटू में x+1। ठीक है, मतलब नीचे। ना देखो इट्स क्लियरली सेम कि ये होने वाला है किससे किससे होने वाला है, पार्शियल फ्रैक्शन से। क्लियर है, जहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन है और जहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या मैं क्वाड्रेटिक ना कह के इस x² को अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं जरा देखना बच्चों, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन x² x+1 आई कैन राइट लाइक दिस a/x b/x² एंड c/x+1। अब कुछ के मन में आया होगा सर नहीं सर ये तो पार्शियल फ्रैक्शन, ये तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम तो ऐसे लिखेंगे। हाँ आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कोई लोग अच्छा चाहे ax + b/x² और c/x+1, इन दोनों में से जो आपके मन में आए, जो आपकी इच्छा करे, वो इन दोनों में से आप लोग कर सकते हो, कोई मना नहीं। ठीक है, यहाँ पे माइंड पूरा खुला रहना चाहिए गाइस अपना यार। सो आई थिंक क्लियर। चलें अपन आगे। नाउ देखो जरा देखो, मुझे करना है इनका पार्शियल फ्रैक्शन से करना है, फिर टेक एलसीएम। चलो लेते हैं अपन यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। x² x+1 1 एलसीएम में आएगा x² और x+1। सबको पता है ना, x² इससे बड़ा है तो बड़ी डिग्री वाला है तो x पर आएगा, ये गायब हुआ तो a आया x और x+1, इससे ये गायब हुआ तो b आया हमको x+1 और c से मुझे मिला x²। यहाँ तक क्लियर। ये दोनों कट जाएंगे, हम बहुत पुराने खिलाड़ी इन चीज़ों के, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। सबको पता है, जिसको नहीं भी पता है तो कट गए ना, तो मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। परफेक्ट। ये 1 लिखा है, 1 को थोड़ा सिस्टमेटिक वे में लेके आए। कौन कौन से रूट्स आ रहे हैं, एक तो x = -1 आ रहा है, x = 0 आ रहा है, दोनों से मुझे 0 मिल रहा है ना। लेट्स स्टार्ट। देखो अपन दोनों मेथड करेंगे यहाँ पे। पुट करें, x = 0 रखता हूँ बच्चा, मैं 0 रखता हूँ तो ये 0 मट लिया तो पूरा 0, ये 0 सिर्फ ये जिंदा रहा, x 0 तो b × 1 तो 1 = b, तो b की वैल्यू सिंपल केस में 1 आ गई। क्या यहाँ तक क्लियर? परफेक्ट है, डन। नाउ चलो आगे चलते हैं अपन। अगर x = मैं रखता हूँ -1, x = रखा मैंने -1 तो ये 0 ये 0, तो 1 = c × -1 का स्क्वायर, तो c आया 1। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे a निकालना है, वो मुझे अपने ट्रेडिशनल मेथड से ही करना पड़ेगा, ट्रेडिशनल मेथड से। ठीक है, देखो x × x x² और a जब मटला होगा तो ax² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहाँ पे cx² हो जाएगा। और सर यहाँ पे x वाला कौन है? अरे कोई नहीं है भाई, जब कोई नहीं है तो 0 × x², तो 0 × x² तो x² गया, 0 = a + c, तो c को वहाँ भेजा, a = -c, तो a आया तो हमारे पास -1। क्या फंडा क्लियर गाइस? क्या कंसेप्ट क्लियर? क्या मेथड सबको आता है? हमने पार्शियल फ्रैक्शन में बहुत बढ़िया डिस्कशन किया है। x × x x² फिर a होगा तो ax²। मैंने कोशिश करी कि बिना खोले ही x² के कॉफिशिएंट लाना चालू कर दिए, तो अपन ने बिना पूरा ओपन करे डायरेक्टली किया और बोर्ड में कोई मार्क्स नहीं कटता है। क्लियर? ना चलो आगे चलते हैं अपन। देखो सो फाइनली इसका करना होता है इंटीग्रेशन। मुझे a की वैल्यू है -1/x dx प्लस b है 1/x² dx, c है 1/x+1 dx। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? 1/x का इंटीग्रेशन log x, प्लीज ध्यान रखना, log x। 1/x² का log x², नहीं ध्यान रखना, ऐसे मत करना। हाँ तो जो लोग हाँ बोल गए प्लीज ध्यान रखना, अरे x² है, ये ऊपर जाके x⁻² होगा, dx होगा, याद आया ना? नीचे लीनियर है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो log x+ में जाएगा। बहुत प्रो है इसके अंदर तो। ठीक है, मैंने कोई टी नहीं माना है यहाँ पे, तो इस पूरे के यहाँ पे 1 से लेके 3, ये 1 से लेके 3, ये 1 से लेके 3, ये 1 से लेके 3, कोई दिक्कत? अच्छा अभी ये नहीं हुआ है, ओह 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 ओह, वेट, ऐसे नहीं लिख सकता मैं अभी। ये 1 से लेके 3 तक सिर्फ इतना ही है, ठीक है, क्लियर है।
यहाँ पे भी इतना ही है, 1 से लेके 3 तक। कोई आपत्ति तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। इसका इंटीग्रेशन भी मैंने किया नहीं बच्चों। x पावर n, तो x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो x पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। प्लीज़ देखो बच्चों, मैं क्या करना चाह रहा हूँ ज़रा देखना। सो i इक्वल्स टू, ज़रा पुट करो, माइनस लॉग 3, माइनस को रखो बाहर, फिर माइनस आता है log 1, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स। ज़रा देखो बच्चों, मैं इसका रफली दिखा रहा हूँ, जिसको दिक्कत आती है तो x पावर -2 है ना, तो क्या होगा x पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो what will get x पावर -1 अपॉन -1, तो -1 अपॉन x। तो इसका फाइनल इंटीग्रेशन क्या आएगा, -1 अपॉन x, और 1 से लेके, कहाँ से लेके, 1 से लेके 3 तक। क्या बात क्लियर हुई, फंडा क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 1 से लेके 3 तक कंसेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आ जाओ, वैल्यू पुट करें, यहाँ तक फंडा क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं अपन लोग। 3 रखो तो log 4 -1 रखा तो log 2, यहाँ भी क्लियर फंडा। 1 + 1 2 लाना ये है, फोकस रखो कहाँ पे पहुँचना है मुझे। ना सी log 1 0 होता है, हम सबको पता है, तो माइनस का log 3 लिखा, log 1 इज 0, निपटाओ उसको, हटाओ, ठीक है। ये वाला पार्ट तो तुम्हारा 0 हो गया। नहीं याद तो लिख देना बच्चों कि log 1 0 होता है। -1 अपॉन 3 -1, log 4 को क्या कर सकते हैं अपन, जरा देखो सोचो। log 4 को लिख सकता हूँ, मैं यहाँ रफली लिख रहा हूँ बच्चों, मैं यहाँ रफली लिख देता हूँ। यहाँ पे log 4 हो सकता है log 2 का स्क्वायर, 2 आगे आया तो 2 log 2, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको क्या लिखेंगे अपन, 2 log 2 माइनस log 2, ये भी क्लियर। तो i इक्वल्स टू माइनस का log 3, ये माइनस साइन एलसीएम लो, इधर आप आएगा -2/3, ये हुआ प्लस log 2। क्या बात क्लियर, फंडा क्लियर। माइनस माइनस हुए प्लस 2/3। जरा ध्यान से देखना, मैं चीज़ लिख रहा हूँ वापस यहाँ पे, log 3। डू वी रिमेंबर द प्रॉपर्टी log m माइनस log n इक्वल्स log m अपॉन n, ठीक है। तो ये क्या हो गया, log 2/3, हैंस प्रूव। आगे आंसर। बट सुनो, सबको पता है प्रॉपर्टी log 2 का स्क्वायर, ये जो 2 है आगे आता है, वी नो द प्रॉपर्टी। लिख दूँ क्या प्रॉपर्टी में, log m की पावर n है, n आगे आया और log m हुआ। क्या फंडा क्लियर। आई थिंक क्वेश्चन वॉज ईजी, क्वेश्चन में कुछ भी टफ नहीं है यार, ठीक है बच्चा, क्लियर। पर प्रूफ वाले में एक दिक्कत और होती है, क्या मुझे उस आंसर तक पहुंचना होता है, दैट इज अनदर टारगेट। क्लियर, डन। सो सब लोग प्रॉपर देख लो। So pause the video and note it down guys, clear? So बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। 35 इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सिंपल आइलेट रूल लग रहा है यहाँ पे। x e की पावर x हम लोगों ने पहले भी किया हुआ आइलेट रूल के अंदर, सिर्फ और सिर्फ लिमिट रखनी है, ठीक है। यहाँ पे नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ डू वी नो द फॉर्मूला ऑफ आइलेट रूल, ILATE क्या है, u.v.dx, u बैठेगा v.dx माइनस du/dx v.dx एंड दैट dx। क्या बात क्लियर है यहाँ तक। सो i इक्वल्स टू 0 से 1, ठीक है। अब प्लीज पे अटेंशन गाइस, प्लीज पे अटेंशन, ठीक है। देखो u कौन है हमारा, जरा इसकी बात करते हैं। आइलेट में एक्सपोनेंट बाद में आ रहा है, u पहले आ रहा है, u ये हो गया और v ये हो गया। आई थिंक सबको आइलेट का फंडा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। u चुपचाप से बैठा, u है x, v कौन है, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x से होता है। इंटीग्रेशन हो चुका है तो यहाँ जाएगा 0 और 1 वाली वैल्यू जाएगी, तय बात हो गई। माइनस du कौन है, u कौन है हमारा, जरा u कौन है, u है ये रहा, डिफरेंशिएशन ऑफ u x 1 हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1। v का e की पावर x डॉट dx 0 से 1, परफेक्ट। ना i इक्वल्स टू 1 रखो, x में 1,
ई की पावर 1 तो ई की पावर 1, 0 माइनस 0 खत्म कहानी, 0 इंटू एनीथिंग 0, माइनस ई की पावर x में रखा अपन ने 1 और 0, तो देखो ई की पावर रखते हैं अपन को, ई की पावर 1 तो ई बचा, माइनस ई की पावर 1 माइनस ई की पावर 0, तो ये हो जाएगा ई माइनस ई, माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड एनीथिंग की पावर 0, किसी की भी पावर 0 क्या होती है 1 होती है, तो ये बचा 1, तो ये और ये कैंसिल हुआ, तो आई इक्वल्स टू कितना आया 1, एंड हैंस प्रूव। क्या फंडा क्लियर, इजी था, टफ नहीं था गाइस, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, प्योर देखा है तो एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है, क्लियर डन। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या क्वेश्चन है, -1 से 1 x पावर 17 cos पावर 4x डॉट डी एक्स इक्वल टू 0 लाना है ना गाइस। देखो क्वेश्चन प्योरली एमसीक्यू क्वेश्चन गाइस, मार्क करें बुक के अंदर कि ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। इट इज क्लियरली सीन -a से a जा रहा है। डू यू रिमेंबर द प्रॉपर्टी गाइस, मैं एक प्रॉपर्टी दोबारा रिविजन कराता हूँ हम लोगों को मैं, ताकि आप लोग के काम आ जाए। -a से a fx डॉट डी, डू यू रिमेंबर द प्रॉपर्टी गाइस। अब मैं सिर्फ एक रिविजन करा रहा हूँ, देखो आता है तो खुद करें और बाकी देखें। यहाँ पे 2 आ जाएगा, 0 से a fx होगा एक तो, या फिर होगा 0 होगा। बच्चा ये कब होगा, when fx is even function, तो मतलब f माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स हो जाए। और इधर कब होगा, when fx is odd function, हालांकि कुछ प्रैक्टिस करने के बाद माइनस एफ एक्स हो जाए, ठीक है। यहाँ पे अब आई थिंक जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं ना, वर्बली दिख रहा है कि अगर माइनस रखता हूँ तो -17 माइनस कॉज में -x रखेंगे तो कॉज में -x पॉजिटिव x, तो मतलब ये फंक्शन ऑड फंक्शन है, फिर भी अपन करते हैं। सो मेरे को तो सिखाना पड़ेगा, बाकी बहुत क्लियरली दिख रहा है कि -x रखा, -x की पावर 17 cos 4 -x, तो cos में जो नेगेटिव होता है वो तो पॉजिटिव हो जाता है, इसका नेगेटिव बाहर आ जाएगा, cos की पावर 4x, इट गिव्स यू -fx। अरे बच्चा ये तो fx है ना, देखो। सो इट इज एन ऑड फंक्शन। सो जो आपका i आएगा वो डायरेक्टली 0 लिख देंगे, बिना सोचे समझे। बिना सोचे समझे बहुत कुछ सोचा है भाई, ये प्रॉपर्टी सोची, ये लगाया हम लोगों ने, बहुत कुछ सोचा है। सो आई थिंक ये हो गया गाइस, ये प्योर एमसीक्यू क्वेश्चन है ना, इसमें कुछ भी ऐसा कोई टफ चीज़ नहीं है। क्लियर, डन ना, परफेक्ट। पॉज द वीडियो एंड टेक इट डाउन। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 ना, इजी क्वेश्चन है। sin क्यूब x डॉट डी एक्स इक्वल टू 2/3 लेना है, 0 से लेके π/2 चल रहा है ना। क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा टफ नहीं है, आराम से हो जाएगा। सो i इक्वल टू 0 से π/2, ये कॉस sin क्यूब x जो है ना हम लोगों ने पहले किया हुआ है। क्या हम इसको sin स्क्वायर x डॉट साइन एक्स डॉट डी एक्स इक्वल टू 2/3 लिख सकता हूँ। 2/3 तो लिखना ही नहीं अभी, तो लाना है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। इसको देखो जरा, व्हाट वी कैन राइट, 0 से π/2 ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डॉट साइन एक्स डॉट डी एक्स। यहाँ तक भी क्लियर। साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, बचपन की चीज़ें हैं ना। जरा देखो, लेट करेंगे, किसको लेट करेंगे, कॉस एक्स को t मानेंगे, तो माइनस साइन एक्स डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, तो साइन एक्स डॉट डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, ये नेगेटिव साइन वहाँ चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होके, फंडा क्लियर ना। देखो ये चीज़ पूरी गायब हो रही है। सो अभी एक चीज़ पेंडिंग है, वहाँ 0 से π/2 हटेगा, इसकी प्लेस पे आया डी टी, माइनस ये रहा 1 माइनस टी स्क्वायर, परफेक्ट ना। लिमिट विल ऑल्सो चेंज बिकॉज मैंने सब्सटीट्यूशन मेथड लगाया गया है, सब्सटीट्यूशन मेथड। सो व्हाट अबाउट लिमिट, अगर मैंने x को पहले 0 था तो cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो t इक्वल्स टू कितना आया, 1। सेकेंड केस में अगर x π/2 है तो साइन cos π/2 कितना होता है, cos π/2 तो 0 होता है, तो t कितना आया, cos 90 0। तो लिमिट जो चल रही है वो चल रही है 1 से लेके 0 तक, ये बात ध्यान रखना, 1 से 0 तक। क्लियर ना। देखो
माइनस ये रहा, माइनस को बाहर आने तो कोई दिक्कत नहीं है अभी। इसका क्या हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा 1 का टी हो जाएगा माइनस टी क्यूब बाय 3, 1 से लेके 0, कोई इशू नहीं है, बहुत बिंदास चल रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन इजी है, ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, पता नहीं यहाँ पे क्यों है। माइनस बैठा, प्लीज़ टेक केयर वाइल पुटिंग द वैल्यूज। 0 रखा, 0 माइनस 0.30, तो कंप्लीट कितना आया, 0 आया। 1 रखा, 1 आया, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3, क्लियर। आई इक्वल टू, चाहे डायरेक्टली कर सकते, कोई मैटर नहीं करता है। 3 माइनस 1 माइनस 2/3 आ रहा है, माइनस बाहर का माइनस माइनस प्लस, तो 2/3, हैंस प्रूव्ड। एंड कंप्लीटली इजी क्वेश्चन गाइस, बहुत इजी क्वेश्चन, क्लियर। चलें, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो क्वेश्चन 38 पे आते हैं। आई इक्वल 0 से π/4 टू tan क्यूब एक्स माइनस डॉट डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस log 2 प्रूव करना है मुझे। क्वेश्चन इजी, क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी ट्रेजिक नहीं है। 2 चलो ठीक है, कॉन्स्टेंट है, बाहर रख दो उसको। 0 से π/4 है। बात करते हैं tan क्यूब की। क्या हम लोगों ने tan क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन किया है? एक्सरसाइज 7.3 में हम लोगों ने बिल्कुल किया है बच्चों। tan क्यूब को लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स डॉट tan एक्स डॉट डी एक्स, यस और नो, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास। 0 से π/4 tan स्क्वायर की बात करते हैं। कैन वी राइट tan स्क्वायर, क्या बताओ तुम बताओ। 10th क्लास के कंसेप्ट से, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से tan स्क्वायर क्या लिख सकते हैं अपन? sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। आई थिंक सबको याद होगा, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये tan एक्स, ये डी एक्स। यहाँ तक फंडा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल रहे हैं हम लोग। नौ जरा देखो, आई इक्वल्स टू, प्लीज़ ध्यान से देखो, वैसे काफ़ी बच्चों को याद होगा, ऐसी बात तो नहीं है। ब्रैकेट ओपन किया, 0 से π/4 sec स्क्वायर एक्स डॉट tan एक्स डॉट डी एक्स माइनस 0 से π/4 tan एक्स डॉट डी एक्स। कई लोग 2 को साथ लेके चलते हैं, मैंने 2 को अलग रख दिया। दैट इज आवर प्रेजेंटेशन, अपना अपना तरीका है। आप चाहो तो ये अंदर लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास चलो, ठीक है ना। प्लीज़ थोड़ा सा डायरेक्ट करें। अब 10 को अगर टी मानता हूँ, सब्स्टिट्यूट डायरेक्ट नहीं कर सकते यार अपन। चलो इसकी बात करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी बात कर रहे हैं अपन, इस पूरे की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा काम अपन स्मार्टली करते हैं। अगर 10 को मैंने टी मानता हूँ बच्चों, tan x को अपन ने टी माना, तो 10 का होता है sec स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा t डॉट डी टी, लिमिट बदलेगी यहाँ पे। लिमिट की बात कर रहे हैं अगर अपन, तो x 0 है तो t भी हो जाएगा 0, और x अगर π/4 है तो tan π/4 हो जाएगा 1, ठीक है। तो 0 से 1 तक, क्लियर। तो इस पूरे पार्ट को मैं क्या 0 से 1 करके क्या हो गया, ये t स्क्वायर बाय 2 0 से 1 हो गया, बिंदास, कोई इशू नहीं है। सो गाइस, आई इक्वल टू 0 ये आया टी स्क्वायर अपॉन 2 0 से 1, कोई तकलीफ नहीं। इसको मैंने आपको अलग से सॉल्व करके दिखा दिया। आप भी बोर्ड एग्जाम अलग से सॉल्व करें ताकि आपको स्टेप्स बढ़ाने नहीं पड़े, या I1 मान लो, जो आपकी इच्छा हो। इसका क्या हो जाएगा, 10 का माइनस लॉग कॉज एक्स या लॉग सेक एक्स, याद आ रहा है ना। 10 का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग कॉज एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लॉग कॉज एक्स, ये आया 0 से π/4 और ब्रैकेट को बंद किया। क्या फंडा क्लियर, बरोबर। बहुत सिस्टमेटिक, बहुत आराम से कर रहे हैं अपन क्वेश्चन यार। अपन इंटीग्रेशन के एंड पे आ चुके हैं यार, ठीक है ना। तो बहुत आसान है, ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं है। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस गाइज, ये सब चीज़ें पुरानी है, कुछ भी नहीं है ना। देखो आई इक्वल्स टू, बरोबर चल रहा है काम। 2 से 2, ये 2 से ये 2 काट तो नहीं रहना, मत काटना बच्चों। ये 2 पूरे से हो रहा है, इसको इससे मत उड़ा देना। 2 ये रहा, हाफ ये रहा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0 फालतू है ये तो। लॉग π/4 कितना होता है, लॉग π/4 कितना होता है, सॉरी लॉग कॉस π/4, कॉस 1/√2, तो दिस विल बिकम 1/√2 माइनस कॉस 0 होता है 1, तो ये आया 1। एंड वी नो दैट लॉग 1 होता है कितना, 0। कौन कौन बोल पाया, जो लोग बोल पाए हैं उस शाबाशी के पात्र हैं भैया हमारे।
बहुत बढ़िया कर रहे हैं। 1/2 कोई दिक्कत नहीं है, हाफ प्लस log 1 0 सिर्फ log 1/√2 बचा, log 1/√2 बचा। क्या क्लियर यहाँ तक ना? जरा देखो प्लीज़, सी इस 2 को अंदर भेजो, 2 हो गया। अब चीज़ देखना, स्मार्टली देखना, स्मार्टनेस देखना बच्चों यहाँ पे। अच्छा, इस 1/√2 ले जाऊँ मैं 2 की पावर ऊपर -1/2, क्या दिक्कत है क्या? बताओ। अरे 1/√2 क्या होता है? 2 की पावर हाफ, वो एक्सपोनेंट पावर से ऊपर जाएगा, 2 की पावर -1/2 हो जाएगा। नाउ सी द स्मार्टनेस, i = 1 माइनस, अगर ये क्वेश्चन ये ना होता, प्रूव करो ऐसा ना होता, तो मेरे लिए काफी आसान था। मैं यहाँ छोड़ देता, मैं कहीं भी छोड़ सकता, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। बट मुझे यहाँ पहुँचना है, एंड दैट इज़ द MCQ गाइज, पहुँचना पड़ेगा। नाउ वी नो दैट ये जो चीज़ है ये आगे आती है, तो -1/2 आगे आएगा, log 2 यूँ आएगा, 2 से 2 गॉन हो जाएगा, i = 1 प्लस माइनस log 2, ये हमारा हैंस प्रूफ। क्या बात क्लियर हुई? क्या कह रहे हो? ये फॉर्मूला समझ में नहीं आया? अरे रे log m की पावर n आगे आ जाएगा, log m आया समझ में? क्या फंडा क्लियर गाइस? इजी था, टफ नहीं है, आराम से हो रहा है। क्लियर? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो गाइस, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में। 39 क्या कह रहा है? ये कुछ भी कह रहा हो, ये लाना है मुझे π/2 - 1 और sin इनवर्स x का इंटीग्रेशन करना है। एंड वी नो दैट बाय आइलेट रूल, आप लोग देख रहे हो आइलेट रूल बहुत काम का, डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत भयंकर काम आने वाला है, ठीक है ना? डिफरेंशियल इक्वेशन शानदार काम आएगा। सो गाइस प्लीज पे अटेंशन ना। जरा देखो, इफ़ यू स्टिल रिमेंबर कि क्या था सर, मुझे u और v चाहिए, आपको sin इनवर्स x दिख रहा है। याद करो क्या करते थे अपन, यहाँ पे अपन लगाते थे अलग से यहाँ पे 1, कैन यू सी दैट? अपन लगाते थे अलग से 1 लगाते थे, एंड वी राइट द फॉर्मूला ILAT, आइलेट रूल था। फिर देन u.v.dx, मैं आज भी आप लोगों के लिए फॉर्मूला लिखता हूँ बच्चों, u.v.dx माइनस du/dx v.dx, फिर देन dx, देन फिनिश। परफेक्ट। ना जरा देखो कौन है u, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पहले आ रही है और ये है v, 1 will become v and sin inverse will become u. Now let's start। u कौन है? sin inverse, तो वो एज इट इज बैठा, 1 माने x, ठीक है ना? इसको बंद करो पिंजरे में, 0 से 1, कोई दिक्कत नहीं है। देन माइनस ये आया, u कौन है मेरा? u कौन है? sin inverse, तो sin inverse का डिफरेंशियल जरा बोलो 1/√1 - x²। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल रहे हैं। अब v कौन है? 1 का इंटीग्रेशन x, क्या कोई आपत्ति किसी को? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? परफेक्ट चल रहा है, बिंदास काम चल रहा है। अब जरा देखो, मैं एक काम को अपन, या तो इसको तुम आई मानो, या तो क्या तुम्हें मानना ही पड़ेगा, है ना? पर मैं इसको एक रफली वे में, रफली तो नहीं कर रहा हूँ, आप चाहो तो बोर्ड में ऐसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 1 x/√1 - x².dx, यहाँ पे अपन लेट करेंगे 1 - x² = t, तो -2x.dx = dt, सो x.dx = dt/-dt/2। परफेक्ट गाइस। सो ये कितना हो गया? अच्छा सर आपने t माना है ना सर, आपने तो सब्स्टिट्यूशन लगाया, तो सर लिमिट तो बदलेगी। हाँ लिमिट तो बदलेगी, लिमिट बदलो यहाँ पे जरा, लिमिट बदलो। अगर x 0 है, x अगर 0 तो यहाँ पुट करते हैं, तो t कितना आ रहा है बच्चा? 1। अगर x मेरा 1 है तो t कितना आ रहा है? 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 0, एज परफेक्ट एज दिस। परफेक्ट गाइस। सो 0 नहीं, अब आएगा 1 से 0, 1 से 0, ये तो गायब हो गया, -1/2 1/√t.dt। क्या कोई तकलीफ किसी को? इसको अलग से कर दिया सॉल्व, क्या दिक्कत है? बोर्ड में कर सकते हैं, ऐसे लाइन खींचो अंदर कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास, कोई टेंशन नहीं है। तो -1/2 कोई आप तो हर एक स्टेप कर रहे हो ना। अब क्या ये देखो होगा क्या, अगर आप इसको लिखते हो तो बार बार इसको हर जगह इसको वापस ले जाते हुए लिखना पड़ेगा, तो हम टाइम सेव कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। -1/2
एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन माइनस हाफ प्लस वन मतलब हाफ मतलब रूट टी अपॉन हाफ, हाँ कि ना, और शटाक निपटा। एंड भूलना मत एक बात, 1 से 0 तो कुल मिला के मेरे पास आया माइनस रूट टी 0 से 1 बोले तो माइनस 0 का 0 माइनस रूट 1 1 होता है तो कितना आया +1। अच्छा सर इसकी वैल्यू आपको मिल रही है +1, ठीक है रखो सर कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं कोई गलती तो नहीं कर रहे, कोई गलती नहीं कर रहे अपन आराम से चल रहे हैं। सो आई इक्वल्स टू इस पूरे की वैल्यू कितनी आई बच्चा 1 आई, ठीक है। इधर रखो साइन में 1 कब आता है, साइन में 1 आता है π/2 में, साइन में 0 कब आता है सर 0 पे आता है, माइनस ये रहा इसकी वैल्यू आई है 1 तो आंसर आ गया तुम्हारे पास π/2 - 1, ये हैंस प्रूफ। क्या फंडा क्लियर गाइस, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास तुम लोग आई थिंक सही कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं आ रहा। ये मेथड समझ में आया कैसे मैंने अलग से कर लिया, आप भी जब करें तो बोर्ड में ना ब्लैक पेन से कर लो इसको अलग से ताकि आपका टाइम से होगा, या इसको I1 मान लो जैसे कि अपन करते आ रहे हैं। क्लियर डन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 41 पे आता है, क्या है यहाँ पे, ये इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं इनके अंदर। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन e⁻x प्लस e⁻−x, ठीक है। यहाँ पे ना देखो क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे हम लोग। 1 अपॉन e⁻x, क्या मैं e⁻−x को लिख सकते हैं e⁻1 अपॉन e⁻x, सिंपल एक्सपोनेंट पावर है ना। इफ यू गोना टेक एलसीएम, सी प्रॉपरली, इफ यू गोना टेक एलसीएम तो ये हो जाएगा e⁻x का होल स्क्वायर +1, ये चीज़ चली जाएगी ऊपर, एज सिंपल एज मैथमेटिक्स, कोई ऐसा इशू नहीं, बड़ा चीज़ नहीं कर रहा, ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा है ना, e⁻x का होल स्क्वायर, ये प्रॉपर एमसीक्यू क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। अब नाउ यू टेल मी किसको टी मानेंगे, टी मानने से मेरा काम हो जाए, किसको टी मानेंगे e⁻x को। अगर लेट e⁻x को टी माना तो e⁻x डॉट dx इक्वल्स टू dt, तो जरा देखो ये चीज़ आपकी गायब हो रही है। नाउ 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 डॉट dt, 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 डॉट dt, ये किसका फॉर्मूला है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डॉट डी एक्स। आई थिंक सबको याद होगा फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला बोलो 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 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाय प्लस सी, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। सो आई इक्वल्स टू ए बोले तो 1, भाई 1 का स्क्वायर 1, a1 1 अपॉन 1, कोई जरूरत नहीं लिखने की, tan इनवर्स t प्लस सी, एंड हु इज t e⁻x प्लस सी, कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन ए, कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन ए मैच कर रहा है। सो गाइस क्लियर, ऑप्शन ए, परफेक्ट, इजी था, टफ नहीं है। क्लियर, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो बच्चों क्वेश्चन 42 पे बात करते हैं अपन। यहाँ पे क्या कह रहा है, cos 2x अपॉन sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। दिस ऑल आर वेरी इजी क्वेश्चन गाइस। डू यू रिमेंबर द cos 2x का फॉर्मूला, cos 2x का, सो देयर आर 3 फॉर्मूलाज, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, और एक और है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ठीक है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। पर कौन सा काम आएगा सर, जरा देखो आपको बहुत क्लियरली दिखेगा यहाँ पे कि आपको फॉर्मूला काम आएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ये सब प्रैक्टिस हम लोग 7.2 और 7.3 में से क्वेश्चन करे हुए हम लोगों ने, ठीक है, कुछ भी नया नहीं है। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जरा ध्यान से देखना क्या बना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ऐसी सिचुएशन आ रही है कि मुझे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओपन करना पड़ रहा है। डॉट डी एक्स, कौन कटा, ये और ये कटा, होल स्क्वायर है, ठीक है ना, एक कटा एक बचा, ये एक माइनस वाला है। चलो आई इक्वल्स टू कॉज एक्स माइनस साइन एक्स, साइन एक्स कॉज एक्स डॉट डी एक्स, ठीक है। नाउ सी, अपन अगर टी मानते हैं
डिनोमिनेटर वाले को टी मानते हैं, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स को, तो ऊपर वाली चीज़ आ रही है, गायब हो रही है, तो सब्सटीट्यूशन मेथड, सो लेट साइन एक्स प्लस कॉज एक्स इक्वल्स टू टी, साइन का हुआ कॉज एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो बच्चा लोग ये गायब हो गया, ऊपर वाला पार्ट गायब हो गया, ये चीज़ गायब हो गई। सो आई इक्वल्स टू 1/t डॉट डी टी, 1/t क्या हुआ, लॉग टी प्लस सी, आई इक्वल्स टू लॉग टी कौन है, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स प्लस सी। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी वाला, क्लियर। सो ऑप्शन परफेक्ट, क्लियर गाइस, डन। शैल वी मूव ऑन, सो नोट इट डाउन गाइस। सो गाइस बात करते हैं क्वेश्चन 43 के बारे में, काफ़ी अब एंड में आ गए हैं इंटीग्रेशन के हम लोग ना। क्या कह रहा है, इफ a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स देन a से लेके b एक्स एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, ठीक है। यहाँ पे जनरली बोर्ड में क्वेश्चन आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर एमसीक्यू आ रहा है तो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और काफ़ी टिपिकल लगते हैं। एट दैट टाइम उस प्रेशर में 3 आवर्स का प्रेशर हम लोगों पे जो भारी पड़ता है, उस समय ऐसे क्वेश्चन दिखने में बहुत गंदे लगते हैं, पर अदरवाइज क्वेश्चन बहुत ईजी है गाइज। सो लास्ट गाइज चलो देखो हाउ वी विल सॉल्व, एंड कमेंट्स में बताना, बिल्कुल बताना कमेंट्स में कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगते हैं, है ना। चलो डॉट डी एक्स, नाउ अपन ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है मुझे यहाँ पे, ए से बी एफ एक्स डॉट डी एक्स, ठीक है, ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डॉट डी एक्स। अगर इसमें प्रॉपर्टी लगती है तो ए से बी ए प्लस बी माइनस एक्स जाएगा, इधर भी ए प्लस बी माइनस एक्स डॉट डी एक्स। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चल रहा है, मैंने प्रॉपर्टी है पढ़ी भी हम लोगों ने, और ये बन गया, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे मुझे गिवन है कि ये जो चीज़ है, देखो प्लीज़ देखें, यहाँ पे मैं दोबारा लिख नहीं रहा, पर यू कैन सी द कंपैरिजन। ये जो चीज़ है ए प्लस बी माइनस एक्स एफ एक्स, एफ का ये किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है। अच्छा, तो आई इक्वल्स टू ए से लेके बी ए प्लस बी माइनस एक्स, इसको आई कैन राइट एफ एक्स डॉट डी एक्स। क्या कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे, इसको मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे 1, इसको मान लेते हैं हम लोग 2, एंड व्हाट वी विल डू 1 + 2 करेंगे। मैंने हमेशा बोला इस प्रॉपर्टी को लगाने के बाद और इस प्रॉपर्टी को लगने से पहले, और यहाँ पे स्पेसिफिक कंडीशन दे रखी थी, मैंने नहीं लिए, दे रखी है यहाँ पे क्वेश्चन में, अपन ने कुछ एज्यूम नहीं किया भाई, ठीक है ना। जरा देखो इसको, जरा देखो प्लीज पे अटेंशन, जब इसको ऐड करें 2i आएगा, भूलना मत, ए से बी, ठीक है, प्लीज देखें ध्यान से, ये एफ एक्स और ये एफ एक्स जब ऐड कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो एफ एक्स कॉमन आएगा कि नहीं आएगा, एफ एक्स और एफ एक्स कॉमन आएगा, ये एक्स बचा प्लस ए प्लस बी कॉमन में ना, तो ये हो गया। तो एट लास्ट हमको क्या मिला, 2i ए प्लस बी, क्योंकि कांस्टेंट है मेरा, ए से बी एफ एक्स डॉट डी एक्स, इस 2 को नीचे भेजो, एंड हियर इज योर आंसर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपने को, a प्लस बी बाई 2, ये रहा सी, ये डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन मैच कर रहा है, मैच कर रहा है प्रॉपर, पक्का ऑप्शन। चलो क्लियर गाइस, डन, समझ में आया आराम से, इजी था यार, बट प्रेशर बहुत होता है उस समय यार, होता नहीं है, तो घर से प्रॉपर प्रैक्टिस करना है, क्लियर। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो गाइस लेट्स कम ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, द बिगेस्ट चैप्टर ना, क्वेश्चन नंबर 44 ना। काफ़ी क्वेश्चन एंडिंग बहुत प्यारी दे दी इसने, क्वेश्चन बहुत प्यारा दे दिया इसने। क्वेश्चन क्या कर रखा है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 से 1 टाइम इनवर्स 2x - 1 upon 1 + x - x square dot dx। नाउ दिस क्वेश्चन इज मेजरली बेस्ड ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 2, ठीक है, यहाँ पे वहाँ के फॉर्मूले आने चाहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट 0 से 1 tan इनवर्स, जरा ध्यान दो, 2x को लिख सकता हूँ x + x - 1, 2x को लिखा है सिंपल, यहाँ पे
x कॉमन निकालो और 1 माइनस एक्स मिलेगा आपको। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है ना। एक काम देखो, एक जुगाड़ देखो बच्चों, यहाँ पे i इक्वल्स टू 0 से 1 tan इनवर्स 1 नहीं x प्लस इसको x माइनस 1 मानो। सुनो ध्यान देना, इसमें से मैं कॉमन ले रहा हूँ माइनस, तो माइनस आया तो ये हो जाएगा x माइनस 1 डॉट डी एक्स। जरा देखो कुछ मैचिंग हो रहा है, किसी फॉर्मूले से मैच हो रहा है गाइज। ये मैच हो रहा है tan इनवर्स, कौन सा वाला अपना tan इनवर्स x, या x ना लेके आप लोग ले लो a ले लो, tan इनवर्स b, तो फॉर्मूला बना tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन a इंटू बी। क्या गाइस, डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला? tan इनवर्स a, tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स b। नाउ c गाइस, c ये कौन बना है तुम्हारा a, यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी a है। ये कौन बना तुम्हारा यहाँ पे b, ये b और ये b। क्या ये फॉर्मूला मैच हो रहा है? तो इसको रिवर्स फॉर्म में लिखना रहा, रिवर्स फॉर्म में लिखूंगा इसको मैं। सो इट विल बिकम i इक्वल्स टू 0 से 1 tan इनवर्स x प्लस, ध्यान से देखना, चलो tan इनवर्स x माइनस 1 डॉट डी एक्स। क्या यहाँ तक बात क्लियर हुई? मैं पहले इसको तोड़ के यहाँ पहुँचा गाइस, दैट इज़ द मेन पार्ट। इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बहुत सिंपल है। बट ये चीज़ जरा जिनको समझ में नहीं आया गाइस, थोड़ा सा बैक स्किप जाइए और वापस देखें इस वीडियो को कि कैसे हम लोगों ने काम, ये जुगाड़ हम लोगों ने किया है यहाँ पे, ठीक है ना। ये प्लानिंग पहले से होती है, ऐसा मत सोचना गाइस हम लोग एग्जाम में सर कैसे सोचेंगे, ये सब घर से करके जाने का। इसके एग्जाम्पल्स सारे क्वेश्चन विद डिफरेंट रेफरेंस बुक, मैं किसी भी रेफरेंस बुक को स्पॉन्सर नहीं कर रहा, बट मैं कह रहा हूँ कोई सी भी रेफरेंस, आर डी शर्मा एग्जाम आइडिया, ऑल इन वन, एनी बुक गाइज यू कैन रेफर गाइज एंड सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ताकि आप लोग ये चीज़ें कर पाए। डन। नाउ विल यूज अ प्रॉपर्टी गाइज, कौन सी? 0 से 1 नहीं, 0 से a एफ एक्स डॉट डी एक्स, फिर आएगा 0 से एफ ए माइनस एक्स डॉट डी एक्स। क्या बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल रहे हैं हम लोग। नौ लगाओ यहाँ पे आ रहा है 1 माइनस एक्स होगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि a की प्लेस पे है यहाँ पे 1। सो 0 से 1 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस tan इनवर्स x क्या आ गया 1 माइनस एक्स माइनस 1 डॉट डी एक्स। क्या बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत? आराम से चल रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, बिंदास। जरा देखो बच्चों, 0 से 1 ये tan इनवर्स 1 माइनस एक्स। जरा एक चीज़ सोचना, एक चीज़ सोचो बच्चों, यहाँ पे x माइनस 1 है, यहाँ पे 1 माइनस एक्स है। मैं आपको एक चीज़ एडवांस दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं माइनस को मैं निकाला और x माइनस 1 करा, यहाँ से ये हो गया तो प्लस tan इनवर्स माइनस एक्स हुआ। सर ये क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या सोच रहे हो? अरे देखो, रुको से क्वेश्चन पूरा करो तो सही, फिर देखना क्या कर रहा हूँ। हम सबको पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हम सबने पढ़ा है, अगर tan इनवर्स माइनस एक्स होता है तो माइनस साइन बाहर आ जाता है। अरे ऐसे कैसे लिख दिया, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट, वी नो दैट। नाउ 0 से 1 इसका नेगेटिव मैंने बाहर लिया तो माइनस tan इनवर्स x माइनस 1, इसका नेगेटिव बाहर आएगा तो माइनस tan इनवर्स x डॉट डी एक्स। नाउ देखो बच्चा, देखो 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 ध्यान देखो, इस प्रॉपर्टी को लगाने से पहले और लगाने के बाद वाली चीज़ को हम लोग ऐड करते हैं। जरा सुनो, इसको ऐड करोगे देखो क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स x, ये माइनस का tan इनवर्स कट गया, ये पॉजिटिव tan इनवर्स x माइनस 1, ये नेगेटिव tan इनवर्स x माइनस 1, ये कट गया। सर 0, हाँ 0, आंसर 0 है यार। सो ये 1, ये 2, 1 प्लस 2, ठीक है, i प्लस i 2i। क्या हम लोग डायरेक्टली देख पा रहे हैं, ये वाली चीज़ इससे कटी, कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ, इट बिकम 0। तो कितना आ रहा है बच्चों, तो i इक्वल्स टू 0। तो आपका इंटीग्रेशन कितना आया, 0। ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन बी। क्या कंसेप्ट सुनाया? टफ क्वेश्चन था, क्वेश्चन का लेवल था गाइस, बोर्ड में बिना करे क्वेश्चन नहीं होते हैं, प्रैक्टिस, बहुत गहरी प्रैक्टिस चाहिए। तो पैटर्न देखा, एक्चुअली ये क्वेश्चन हम लोगों ने
अगर आप किसी भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री करोगे ना, तो अगर आप रेफरेंस बुक फॉलो करोगे तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा वहाँ पे, और उसी को यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है। ये फंडा समझ में आया, यहाँ से ये कंसेप्ट लगाया, फॉर्मूला लगाया, और मैंने देखा, आप करो ना माइनस कॉमन कैसे निकाला, मैंने यहाँ देखा यार यहाँ पे x माइनस 1 और यहाँ पे 1 माइनस एक्स, माइनस कॉमन ले लिया जाए, कुछ ना कुछ तो होगा। और जिसको आता है ना उसको पता है कि क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है, तो इसको सेम बनाया, माइनस का यूज़ किया, प्रॉपर्टी का यूज़ किया, एंड देन विल गेट आंसर 0। सो आई थिंक सबको समझ में आया होगा। पहले तो पॉज करें, नोट इट डाउन करें। अब देखो गाइस, जर्नी बहुत लंबी थी, इंटीग्रेशन चैप्टर बहुत लेंथी था, काफ़ी अराउंड 200 प्लस क्वेश्चन है हमारे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के अंदर, और ये पूरा चैप्टर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस बेस्ड चैप्टर है और कुछ नहीं है। हार्डवर्क, और सिर्फ ऐसा मत सोचना कभी भी कि हमसे क्यों नहीं होगा, सिर्फ प्रैक्टिस। जो बच्चा वीक है छोड़ना मत, इसको 3 बार, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, स्टिल यू फाइंड द डिफिकल्टीज। गाइज मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के एंड में, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, मैं गाइड कर दूंगा कैसे चीज़ें क्या करना है, ठीक है यहाँ पे। बट यू कांट लीव दिस चैप्टर बिकॉज नेक्स्ट चैप्टर AOY एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन, वहाँ दोबारा काम आएगा। सो गाइज आई होप सो एंड ऑल द बेस्ट गाइज। एंड चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को बिल्कुल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, एंड बिल्कुल शेयर करें अपने फ्रेंड्स तक, बिल्कुल चैनल पहुँचाएं, सो दैट ये उनको हेल्प मिले। एंड कौन कौन इस जर्नी में चैप्टर की स्टार्टिंग से मेरे साथ था, कमेंट्स में बिल्कुल मुझे बताएं। थैंक यू गाइस एंड ऑल द बेस्ट।